इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस के लिए हर महीने आपको 383 रुपए अलग अलग देने पड़ेंगे और व्हाट्सएप प्लस के लिए आपको हर महीने 287 रुपए देने पड़ेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम प्लस चाहिए 383 रुपए, फेसबुक प्लस चाहिए 383 रुपए और अगर आपको व्हाट्सएप प्लस चाहिए तो उसके लिए भी आपको हर महीने 287 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मैं इतना पैसा खर्च करूंगा या आप करेंगे तो आपको इससे क्या फायदा होगा और ये कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए मेटा आपसे पैसा लेना चाहता है। तो इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस में यूजर्स को अब यह जानकारी मिलेगी कि उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने 2 बार देखा, उनकी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले फीचर्स भी उन्हें मिलेंगे। अब यूजर्स अपने प्रोफाइल को अपनी पसंद के हिसाब से बदल पाएंगे, नए नए फिल्टर्स लगा पाएंगे, नए नए तरीके से स्टाइलिंग करके अपने प्रोफाइल को बदल पाएंगे। व्हाट्सएप प्लस में ऐप को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने वाले फीचर्स आपको मिलेंगे। यूजर्स को प्रीमियम स्टिकर्स मिलेंगे, आपको अलग मनचाही रिंगटोन्स मिलेंगी और अलग अलग चैटिंग थीम्स भी मिलेंगे। और मेटा ने यह सब्सक्रिप्शन मॉडल सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर के लिए लॉन्च किया है। यानी ये प्लान जो है अभी जो आपने देखा है ये पूरी दुनिया के लोगों को उपलब्ध होगा और भारत के लोगों के लिए भी ये उपलब्ध है। हालांकि आम यूजर्स के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले की तरह ही चलते रहेंगे। यानी अगर आपको मुफ्त की सेवाएं भी चाहिए तो आपको मुफ्त की सेवाएं भी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को थोड़ा फैशनेबल बनाना चाहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा मनोरंजन उसमें डालना चाहते हैं, उसे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। और अभी तो उन्होंने ये प्लस फीचर्स लॉन्च किए हैं। हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद बेसिक फीचर्स के लिए भी ये कंपनी आपसे पैसा लेने लगे। इसलिए भारत जो है वो एक फ्री मार्केट माना जाता है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन साथ ही भारत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा फ्री मार्केट भी है। फेसबुक ने वर्ष 2004 में जब शुरुआत की थी तो उसका स्लोगन था इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, मतलब ये मुफ्त है और हमेशा मुफ्त ही रहेगा। अब फेसबुक भी ये मान चुका है कि अब वो समय आ चुका है जब हर चीज हमेशा मुफ्त में नहीं दी जा सकती। आज भारत मेटा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन प्लेटफॉर्म्स का, इन एप्स का फ्री होना। भारत में व्हाट्सएप के लगभग 85 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के लगभग 47 करोड़ और फेसबुक के 37 करोड़ यूजर्स हैं। यह संख्या दुनिया के कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा नए फीचर्स के लिए यूजर्स से पैसा मांग रही है। अब मेटा के इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स की सबसे बड़ी परीक्षा भारत में ही होगी। भारत में मुफ्त की चीज़ों का एक कल्चर रहा है और हमारे यहाँ लोग शायद मुफ्त की चीज़ों का फायदा लेने में सबसे आगे भी रहते हैं। और जब कोई प्लेटफॉर्म मुफ्त में है तो क्यों ना उसका पूरा फायदा उठाया जाए, इसमें बिल्कुल बिजनेस सेंस भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के लोग अब व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अपनी जेब से पैसा निकालेंगे। तो शुरू में मेटा ने बहुत स्मार्टली कुछ नए फीचर्स दिए हैं जिससे आपका जो अकाउंट होगा, आपके जो पोस्ट होंगे वो थोड़े स्मार्ट होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि वो बेसिक फीचर्स के लिए भी आपसे पैसा लेना शुरू कर दे। लेकिन इसमें सीख यही है कि कोई भी मुफ्त की चीज हमेशा के लिए नहीं चल सकती। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आप व्हाट्सएप के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं या नहीं। Read for literature review, fixing citations, or writing an entire research paper from scratch, SciSpace can replace your months of manual work with a single click. Check out the link for SciSpace now. मार्केट दोपहर 3:30 बजे बंद होता है, पर ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स और इंडाइसेस तक थोड़ी ना लिमिटेड है। ग्रो पर आप क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो, वो भी सिंगल वॉलेट बैलेंस के साथ। और ग्रो के एफएनओ सेक्शन में कमोडिटीज के लिए एक डेडिकेटेड टैब भी है। यहाँ आपको सारी लाइव इन्फो मिलती है, जैसे कि टॉप गेनर्स, लूजर्स, इंडेक्स ओवरव्यू, और किसी भी कमोडिटी पे क्लिक करने पर आपको रियल टाइम न्यूज और ट्रेंड्स भी मिलते हैं। फिर ऑप्शन चेन से स्ट्राइक प्राइस और ओआई को एनालाइज करो और बस एक टैप पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना आसान है। तो देर किस बात की, आज से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करो और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करो। स्टार्ट ट्रेडिंग विद ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप में से ज्यादातर लोग लगातार रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और लगातार आप उसको ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, हम सब की जेब में एक छोटी सी स्क्रीन है और उस स्क्रीन में कभी ना खत्म होने वाली वीडियो की अनंत दुनिया है। इसके अंदर करोड़ों वीडियोस हैं और आप जब भी कोई रील या कोई शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब 5 मिनट 50 मिनट में तब्दील हो जाते हैं।
और कई बार तो इससे ज्यादा समय भी आपका बीत जाता है। आप एक बार इस अंधे कुएं में कूदते हैं तो उसके बाद लगातार रील्स को ऐसे ही स्क्रॉल करते चले जाते हैं। रील्स और शॉर्ट्स का क्या असर हो रहा है, इसे लेकर दुनिया भर में लगभग 98,000 लोगों पर 71 प्रकार की स्टडीज की गई और उनका विश्लेषण किया गया। यह रिसर्च अमेरिका की एक मैगजीन में प्रकाशित हुई है और इस रिसर्च में ज्यादातर लोगों की जो उम्र थी वो 20 साल के आसपास थी। यानी आप यह समझ लीजिए कि यह रिसर्च युवाओं पर की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा शॉर्ट्स और ज्यादा रील्स देखने से ध्यान देने की जो क्षमता होती है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है, वो कम हो जाती है। आपका किसी चीज में ज्यादा देर तक ध्यान लगेगा ही नहीं। आत्मनियंत्रण घट जाता है, सेल्फ कंट्रोल जिसे आप कहते हैं। आपका अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है और आपका जो तनाव है और एंजाइटी वो बढ़ जाती है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक रील्स इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि हर कुछ सेकंड में नया और मजेदार कंटेंट आपको मिलता रहे, जिससे आपके दिमाग को अचानक से एक खुशी मिलती है। बार बार ऐसी आदत पड़ने से दिमाग तेजी से बदलाव का आदी हो जाता है। उसे ठहरना नहीं है, उसे हर पल कुछ नया देखना है और फिर पढ़ाई जैसे ध्यान देने वाले काम, कंसंट्रेशन वाले काम आपके लिए मुश्किल होने लगते हैं। ये जो एप्स हैं जिसमें आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इन्हें इस प्रकार से ऐसे एल्गोरिथम के साथ डिजाइन किया गया है कि आप एक बार जब देखना शुरू करेंगे तो आप उससे हट नहीं पाएंगे, आप लगातार देखते ही चले जाएंगे। आज देश में बहुत सारे लोग रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत के शिकार हो रहे हैं। बच्चों और युवाओं का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। वो मोबाइल फोन उठाते हैं और अपना जरूरी काम भी अधूरा छोड़कर मोबाइल फोन चेक करने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है, क्योंकि हर वीडियो के बाद अगला वीडियो अपने आप आ जाता है और दिमाग कहता है बस एक और, बस एक और। यह असर सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहता। खाने, पैसा खर्च करने या गुस्से पर काबू करने में भी आत्मनियंत्रण अब खत्म होने लगता है। रील्स में दूसरों की परफेक्ट जिंदगी दिखाई देती है, दूसरों की शानदार जिंदगी दिखाई देती है और दूसरों की सफलता दिखती है और फिर हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। इससे हम उनके साथ अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें तनाव होता है और हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लगातार स्क्रीन देखने से नींद भी खराब होती है और दिमाग को तो बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तो सोचिए, आपके दिमाग को लगातार आराम नहीं मिल रहा, आपकी आंखें लगातार व्यस्त हैं। समस्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि रील्स देखने की लत है। जैसे मन ना होने पर भी देखना, काम छोड़कर देखना और बोरियत से बचने के लिए रील्स को देखना या फिर खुद को व्यस्त रखने के लिए रील्स देखना। आज कोई भी व्यक्ति कभी भी रील्स देखना शुरू कर देता है। अगर बोर हो रहा है तो भी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो भी बीच में ब्रेक लेकर रील्स देखना शुरू कर देता है। और अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान भी भटक रहा है तो आपको अपनी आदतों में तुरंत कुछ बदलाव करना जरूरी है। समस्या हमने आपको बता दी, अब देखिए उसका सोल्यूशन क्या है। आपको आज मैं एक एक्सरसाइज देता हूं। क्या आप हर रोज 20 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन से अलग रह सकते हैं? तो हर रोज 20 मिनट तक बिना मोबाइल फोन के बैठें, किताब पढ़ने की आदत डालें, मेडिटेशन करें और एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग ना करें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक ही बार में बहुत सारे काम करते हैं, उसी समय मोबाइल फोन भी देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पर भी, अपने स्मार्टफोन पर भी एक से ज्यादा एप्स एक ही बार में देखते रहते हैं। वो क्रिकेट का मैच भी लगातार साथ में देख रहे हैं और साथ में रील्स भी देखते जा रहे हैं, साथ में अपने मैसेजेस भी पढ़ते जा रहे हैं, साथ में फेसबुक भी खोला हुआ है, साथ में व्हाट्सएप भी खोला हुआ है। इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और हो सकता है कि साथ में खाना भी खा रहे हो। और आपको हफ्ते में एक दिन अपना नो स्क्रीन डे तय करना चाहिए, जिस दिन आप स्क्रीन को देखेंगे ही नहीं, और इससे धीरे धीरे आपकी जो ध्यान की क्षमता है वो वापस आ सकती है। इसके अलावा एक और बेहद काम की बात, जैसे आप खाने पीने में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वैसे अब आपको डिजिटल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन की टाइम लिमिट तय करें, सोने से 1 घंटा पहले से मोबाइल फोन का प्रयोग बंद कर दें, नोटिफिकेशंस बिल्कुल कम करें और पढ़ाई या जरूरी काम के समय या दफ्तर में काम करते समय हमेशा अपने आप को मोबाइल फोन से दूर रखें। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ बनाना है तो अच्छा खाना खाइए। जितना अच्छा और शुद्ध खाना खाएंगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है और जो कंटेंट आप देखते हैं वो आपके दिमाग का भोजन होता है। अगर आप अपने दिमाग को घटिया भोजन देंगे, आप अपने दिमाग को घटिया विचार देंगे, खराब कंटेंट उसके अंदर डालेंगे तो आपके दिमाग की सेहत खराब हो जाएगी। और अगर आप उसे अच्छा कंटेंट देंगे,